जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम भाइयों को जी वेलकम और खुश आमदीद। सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरह जी स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा जो प्राइस बॉन्ड होती हैं, इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदे, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। इसी तरह इंटरनेशनल थाई लॉटरी के होते हैं। ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी का फार्मूला ओनली गैस होता है, जिसकी डेट 16/11/2025 है। ये लिखा भी हुआ है जी ऊपर, ये सेकंड सेकंड सेकंड। तो ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी में सेकंड तो ऐसा निज़ाम कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के लिए ये सेकंड। और नीचे आप देख सकते हैं माशाल्लाह 4 मरतबा लिख दिया जी VIP, यानी VIP 4 मरतबा लिखा है। अगर ये फार्मूला किसी को पसंद आए, क्योंकि पसंद आना भी किसी की चॉइस जो होती है ना जी, बड़ी मुश्किल से जिस तरह किसी भाई से पूछा जाए ना कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो वो आधा घंटा सोचता है, उसके बाद फिर कह देता है जी हाँ जी ये पसंद है। इसी तरह ये फार्मूला होता है, पता नहीं किसी को पसंद आता है नहीं आता। अगर पसंद आए तो शायर की तरह वो शेर पढ़े और आपने वाह वाह कर दिया। हमारे लिए एक लाइक एक ज़रूरी होता है, ठीक है, कि हमें पसंद है जी चलो फार्मूला। अब चंद भाइयों को तो समझ भी नहीं आती जी फार्मूले की। अक्सर अगर वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो फार्मूले की समझ आएगी। ये लिखा हुआ है जी सेकंड और सेकंड और सेकंड, इसमें फ़र्स्ट का तो तल्लक नहीं है। अगर ये फर्स्ट में आए तो फिर ये समझ लें जी वो आपका हो गया। अगर सेकंड में आए तो फिर समझ लें हमारा हो गया। अब रूट होते हैं जी फर्स्ट सेकंड के, ये ज़हन में रखें। कभी किसी को नहीं पता कि कौन सा फर्स्ट लगना है कौन सा सेकंड लगना है, लेकिन ये है जी गिफ्ट VIP और VIP। तो चलते हैं जी हम अपने रूट की तरफ। ज़रा वीडियो को ज़रा गौर से देखें जी और समझें इसको। अब हम चलते हैं जी, यानी कि मैं तो बताता बताता थक भी जाऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को ज़रा गौर से देखें और कोई कापी पेंसिल उठा लें। स्क्रीन शॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं जी। और किस तरह से ये फार्मूला अगर किसी के साथ मैचिंग हो जाए, यानी मैचिंग का मकसद है अगर किसी के साथ मिल जाए। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, तो मैंने उन्हें कहा था कि आंकड़े लिख देना, लेकिन उन्होंने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। लेकिन मज़ेदारी की बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन से आंकड़े हैं, और मैंने लिखा हुआ है ये लफ्ज़ आंकड़े का, ये आंकड़े का लिखा हुआ है। तो यहाँ 4 आंकड़े, क्योंकि मैंने तो ओपन बताने हैं, लेकिन फिर भी 4 आंकड़े लिख के जा रहा हूँ। लेकिन इसमें फ़र्स्ट का भी फार्मूला बता के जा रहा हूँ, आगे नसीब मुकद्दर की बात है। तो चलते हैं जी हम अपने रोड की तरफ। तो हमने सेंटर ये कहाँ से शुरू है जी, ये आप यानी 17 इससे पीछे चले जाए, पता नहीं क्या क्या नहीं है। और माशाल्लाह ये कितने रूट हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है जी ओपन। अब आपको मैं ओपन यहाँ पे लिख देता हूँ जी, सेकंड में ओपन, यानी ये हो गया जी आपका सेकंड ओपन, सेकंड ओपन। ये अगर किसी की समझ में आ जाए तो ठीक हो गया। ये है जी हमारा सेकंड ओपन। चलता कैसे है, ये है जी आपका ये 00 की बका 005 सिर्फ ओनली, यानी 000 पास हो जाता है। ये है जी आपका सेंटर 7, यानी 7 का घर 2, और इसकी बका 3 273। और जब ये ड्रा लगना है तो इसके नीचे आपका देखना है जी, तो 7 पास हो जाता है जी। छोड़ दें जी यहाँ से, और यहाँ से भी चले जाते हैं जी। इसकी बका 2 है, 3 8 2, और जब भी 2 पास हो गया जी, आगे जाने की भी गुंजाइश नहीं होगी। ये आपका 7 है, बका 3 है, 3 7 2, और जब भी ये ड्रा होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पास हो जाता है जी। ये लंबी चौड़ी दास्तान है, चलते चलते मैं भी थक जाऊँगा, आप भी थक जाएंगे। तो इसलिए थकावट की वजह से, वीडियो लंबे होने की वजह से हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी। कि ये आपका 6 पड़ा है, बकाया इसकी 4 है, 164। जब 1 लग गया जी, 1 लग गया जी, 1 लग गया जी, पास। अच्छा, यहाँ से फिर इसकी बका 1, यानी 4 9 और 1, यानी 9 4 1। जब यहाँ पे भी पास हो गया, यहाँ से भी छोड़। अब आगे बारी यहाँ पे है जी आपका 5। ये ज़हन में रखें कि ये आपका जो ओपन है वो आपका है जी 15 सिर्फ ओनली। ये सेकंड का, अगर फर्स्ट लग जाए ना जी, अगर फर्स्ट लग जाए तो, लेकिन है तो सेकंड। रूट होते हैं जी
जो फर्स्ट सेकंड के रूट होते हैं। अब चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जी, इसमें मज़ेदारी की बात इसमें और क्या चीज़ है, अगर इसमें अगर कोई भी अगर आपका आंकड़ा अगर ज़ीरो के साथ आएगा ना, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 ओनली आंकड़े हैं और वो नसीब मुकद्दर आपका होगा जी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और नायाब रूट बताता हूँ जी। देखें जी, ये आपका क्लोज़ है, ये आपका छठा फिगर यानी कि आखिरी फिगर जिसको हम ब्रोकर में भी कहते हैं, ये 9 है, ये 5 है। और यहाँ से मज़े की बात है, यहाँ तक अब नसीब मुकद्दर आपका। अगर किसी को समझ में ये आ जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना जैसे आपका मर्ज़ी चाहे जी। अच्छा, यहाँ से हम शुरू करते हैं जी। ये ओपन शोपन तो होते गए पास। मज़े की बात ये है कि हमारे टंडोले कौन से बनते हैं। अब टंडोले के लिए मैंने आपको यहाँ लिख देता हूँ कि आपकी ये यहाँ से जी। अब देखें जी, ये 9 है, ये 5 है, ये 95 की शक्ल जब भी सेकंड में ड्रॉप ले होगा तो आपको नज़र आनी चाहिए। ये 45 पास यहाँ से भी टंडोला है, अगर कोई गौर से इसको देखे। मैंने तो लिख दी है जी, अब समझदारी आपकी है। तो यहाँ देखें जी, आज सबसे पहले उसके बाद जी ये आपका हो गया जी 0 और 6, यानी 0 6 की शक्ल मिडल में जब भी आए तो वो पास होगी, तो पास हो जाती है। ये 7, ये 6। अब ये 7 6 यानी 76 के आंकड़े की मिडल आपकी पास होनी चाहिए। ये भी पास होगी, ये भी पास होगी। आगे चलते हैं जी। अब है जी यहाँ पे 7 8 यानी 78 की शक्ल चलो ये भी पास होगी। अच्छा, यहाँ पे 5 6 है, 5 6 की शक्ल चलो ये भी पास हो गई। अब आपके पास पड़ा क्या हुआ है जी 48। मज़े की बात है, ये रूट फर्स्ट सेकंड में होना चाहिए, यानी ये आपका हो गया जी 48 की शक्ल, यानी इसे शक्ल कहते हैं जी। ये आपकी होगी जी यहाँ पे शक्ल, और ये होती है जी मिडल, यानी ये आपकी है जी मिडल। मिडल के आंकड़े की ये जो शक्ल है वो आपके सामने मैंने लिख दी है। इनमें अगर कोई भी यहाँ से चल जाए वो आपका नसीब और मुकद्दर है। तो यहाँ पे ये शक्ल आपकी 48 की कह रही है। अब शक्ल इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ये 9 आ जाए तो ये 3 भी हो जाए, या ये 9 हो या ये 8 हो, इसमें कुछ भी लग सकता है जी इसकी शक्ल में। अब जो मैंने आपको अभी आपको ओपन बताए हैं कि आपके तो सिर्फ ओनली ये 0 और 5 का ये ओपन लगना चाहिए। अब देखें इसी में, अब ये आपकी आ गई जी मिडल है, तो ये सेकंड में अगर फर्स्ट लग जाए ना जी, है तो सेकंड में अगर फर्स्ट लग जाए तो आपकी वो भी आपकी है ना जी। किसी के पास फार्मूला होता है जी, ये हमारा है जी, और हमारी तरफ से तो फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट में। लेकिन इसमें मज़े की बात एक और है कि अगर आपके पास ये मिडल है तो आपको ओपन में मैं बता रहा हूँ, लेकिन यार वीडियो को आगे ना लेके जाना। मैं बस यही कहूँगा कि अगर वीडियो को आगे लेके जाएंगे ना, फिर मैं यही समझूँगा कि ये जो पेपर शेपर बनाने वाले गैस पेपर वाले हैं ना, वही बैठे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब जब आपके पास ये मिडल तो हो गई, ये 95 की मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, ये आपकी 95 की आगे जी मिडल। ये वो कहता है यार मिडल तो मैंने लगा दी, ये मिडल तो मैंने लगा दी जी, सब कुछ हो गया, मिडल तो हो गई कि इसने सेकंड में लगना ही लगना है, अगर फर्स्ट लग जाए तो आपकी। अच्छा, ये मिडल तो लगना ही लगना है, लेकिन उसकी खसूसियात आगे क्या है वो कहता है यार इसके आगे जो ये पड़े हुए हैं ना 4 9 3 8। अब देखिए जी, ये 4 और 9, ये 3 और ये 8 आपका ये क्या करेगा, ये टंडोला मुकम्मल करेगा। तो ये होना चाहिए पास। ये मैं एक छोटा सा बता के जा रहा हूँ, आगे जो है वो अपनी कोशिश मुकम्मल करें। 95 की मिडल है, 4 9 3 8 का ओपन लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो आपका टंडोला तो पास हो गया ना। मज़े की बात ये है कि ये एक रूट है, भले ये नहीं कहना चाहिए कि यही लगेगा भैया, नहीं यहाँ पे मोड़ लगा दे, पता नहीं कौन सा चलना है, कोई मैं किसी को समझता ही नहीं। रूट है, टूट जाएंगे। ये पिछली बार 35 लगना चाहिए, कली के क्लोज में था,
और इतनी दलीलें थी कली के क्लोज की 99% जो ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी अदर कंट्रियों में जो ये कुरानंदाजी होती है उनके जो हमारे सब्सक्राइबर हैं देखने वाले हैं वो भी कली के क्लोज में थे। तो लेकिन मैं कह रहा था कि कली का क्लोज लेकिन नहीं लगा, टूट गया, इतने इतने बड़े बड़े यानी कि निज़ाम टूट गए। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपका 0 और 6 ये मिडल लगनी है, 1 6 3 8 का ओपन भी तो लगना है ना। तो हम चलते हैं जी, तो इसमें मिडल देखते हैं हमारी मिडल कौन सी और कहाँ पे पास होगी जी। वो कहाँ होगी है जी, ये भी नहीं पता चला। ये 76 की पहले तो मिडल देखे ना जी, ठीक हो गया। तो इसमें आपका ओपन ये ओपन कहाँ इसका है जी, यहाँ पे कहीं होगा जी। ये आपका ओपन भी पास होता है, आपकी मिडल भी पास होती है, आपका टंडोला भी पास होता है। तो अब आ गई जी बारी इसकी, ये 78 की शक्ल है, 1 6 4 9 का तो ओपन लगना ही लगना है। लेकिन सबसे पहले तो 78 की शक्ल देखें ना जी हम, तो 78 की शक्ल भी वो लगी और आपका ओपन भी लगा। ये समझने की बात है। अब जो कहेंगे ना जी वो सिंगल आंकड़े 2 4 लगाएं और घर को जाएं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मेरे चैनल पे वही बैठे जिन्होंने रूट सीखना है, जिन्होंने ये रूट बनाने हैं, ये फार्मूले बनाने हैं, देखने हैं, वही रहे। और रही बात जी नसीब मुकद्दर के साथ सब। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा क्या है जी, अब बात मज़े की ये है कि आपके पास ये मैंने अभी लिखा है ना 48 की शक्ल, देखे बड़ा मज़ेदार रूट है। ये मिडल है, ये मिडल है, इसकी शक्ल लगे जो मर्ज़ी लगे जी। ये मैंने तो लिख दिया जी, जो मुझे पसंद था पहले मैंने वो लिख दिया। ओपन मुझे वो ज़्यादातर वो पसंद है। अच्छा, मज़े की इसके में बात ये है कि इसमें आपका ओपन पड़ा हुआ है जी 0 और ये 5, ये 0 5 और ये 8 और 3, ठीक हो गया। अब मिडल तो लगनी है ना, तो ये मिडल के साथ ये मिडल तो लगनी है, लेकिन इसके साथ ये ओपन भी, ये मिडल होगी, ये मिडल होगी और ये आपके ओपन हो गए। और इनमें ये मिडल है, ये मिडल है और ये ओपन है। ये नज़र आ रहे हैं जी ओपन, कि ये आपका ओपन है जी। किसी भाई को आप समझ आए जी कि ये ओपन मैंने लिख दिए हैं, ये आपके ओपन लगने चाहिए। ये ओपन हैं भी सेकंड में, ये मैं सेकंड लिख रहा हूँ। अगर फर्स्ट लग जाए तो फिर भी आपके जी, क्योंकि मैंने ये मिडल में लेके गया हूँ, ये ओपन लगा के गया हूँ और इन्हीं में इनको लगना चाहिए, क्योंकि मेरी पसंद तो अभी जो मैंने पीछे बताया है उसी में है। तो अगर किसी की समझ में आए जी, ये कहाँ से शुरू किया जी हमने ओपन, चलते तो यहाँ पे भी तो भाई ये 0 5 पड़ा हुआ है ना। अगर 0 5 अगर ये ओपन लगता है, भले वो सेकंड में लगे, अगर भले वो फर्स्ट में लगे या सेकंड में लगे या सेकंड में लगे या फर्स्ट में लगे, ओपन लगना चाहिए। लेकिन लगना तो सेकंड चाहिए ना 100% पे, कि 0 और ये 5 का ओपन लगना चाहिए। ये आपके ओपन है, तो मिडल तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब मैं लिखना शुरू करूं तो ये 12 टंडोले बनेंगे और एक टंडोला उनमें लग रहा है। अब ख़ुद भी इसको लिखें तो इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन के साथ जी उम्मीद है कि ये रूट पास होने वाला है। जब आपको पीछे से भी ओपन आ रहे हैं कि आपके पास 2 ही ओपन है, ये कितने ड्रा ये यहाँ से। तो चलते हैं जी हम थोड़ा सा आगे, और आगे हम चलते हैं जी। हम एक मज़ेदार चीज़ फर्स्ट की तरफ, पता नहीं हम फर्स्ट लगता है या नहीं लगता जी, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उम्मीद के साथ होती है जी। ये फर्स्ट है, इसकी डेट है 16/11/2025 फर्स्ट, ठीक है। लेकिन मैंने तो ये वीडियो सेकंड के लिए ओनली बनाई है, लेकिन आगे अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये रूट है, लेकिन बताता जाऊँ भी। लेकिन ये मैं फाइनल शॉट में इंशाल्लाह ताला को कोशिश करूँगा, अगर बन गई तो ये नहीं, वरना तो यही आपकी ये होगी। ये 3 का आपका बड़ा मज़ेदार रूट, ये 3 का ओपन था, 0 5 ये लगना ही लगना था और तीसरी पट्टी में लगना था। क्रॉस हमने यहाँ पे आना है, यहाँ से पहली बार तो इसने 3 उठाया और क्रॉस में ये लगा दिया। फिर उसके बाद ये 2 7 आपका अगले साल ये तीसरी पट्टी में लगना ही लगना था और यहाँ पे आके फिर इसने ये 2 यही 7 इसने लगाना ही लगाना है।
ज़रा गौर करेंगे तो आपको एक आंकड़ा सिंगल यहाँ से भी मिल जाएगा। अच्छा जी, फिर 3 आया तो ये 4 9 तो यहाँ पे लगना ही लगना था, तो क्रॉस में ये पीछे तीसरी पट्टी में, और यहीं से आपका यहाँ पे लगना ही लगना है। और उसके बाद जी ये मज़ेदारी रूट है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था, और यहाँ से विन भी हुआ था ये 07 वाला। तो यहाँ पे 7 पड़ा था, 2 7 तो नीचे आना ही आना था, लेकिन उसके बाद ये अगले साल ये 0, ये बड़ा मज़ेदार रूट है, अच्छा रूट है। तो यहाँ पे इसके पीछे हमारा जो ड्रा है आने वाला, यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 05 ये पड़ा हुआ है। अगर सिर्फ 05 है, अगर इसलिए कहता हूँ कि अगर फर्स्ट में लग जाए ना तो वो आपका नसीब है। चलो बहरहाल जो 05 जो भाई जी ये 0 और 5 या 1 6 पे खड़े हुए हैं वो मज़े लें जी। अगर किसी के साथ किसी को कोई चीज़ टैली हो जाता, आप आए जी ये सन 1997 में बड़ा नायाब रूट, ये ज़रा गौर से देख लें जी। फिर नसीब मुकद्दर की बात है जी, आगे पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा में ये ग्राफ थोड़े से है जी। अब इनको ज़रा सेलेक्ट कर दें जी आपके लिए, और कहाँ कहाँ से इसको चलाना है जी। और मज़ेदारी की बात ये है कि इस रूट में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये फ़र्स्ट का रूट है जिसमें फ़र्स्ट के आंकड़े की जमा होगी। और इसमें सबसे पहले मज़े की बात ये है कि इसकी तमाम क्वालिटियाँ पूरी हो रही हैं। अब कैसे कैसे हो रही हैं वो आपको मैं बता दूं जी, और दिखा भी दूं कि ये है रूट फ़र्स्ट का। अब इसमें रूट होगा जी आपका फ़र्स्ट का, तो इसमें अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें एक सिंगल ही आपकी मिडल होनी चाहिए, और अगर वो फर्स्ट में लग जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना उसको छोड़ दें। ठीक हो गया। तो इसमें मिडल में सबसे पहले बात ये है कि अगर आपके पास कोई ओपन है तो वो अपनी मर्ज़ी का लगाएं, वरना उसको भी छोड़ दें। अच्छा, सबसे पहले सन 2005 0 का ओपन आखिरी पट्टी में लग जाता है, तो आप जाएँ ना जी आखिरी पट्टी पे 0 का ओपन ऐसे ढूंढते ढूंढते जाए ना तो आपको 0 का ओपन नहीं नज़र आएगा। अच्छा जी, पहली बार लग गया, फिर आ गया जी हम दूसरी बार। जब दूसरी बार आए तो हमने ढूंढना शुरू किया, तो यहाँ पे 0 का ओपन फिर आपका लग जाता है। उसके बाद फिर चलते चलते फिर हम आए जी आखिरी पट्टी में 0 का ओपन। अगर ये 1997 के बाद अगर किसी के पास ओपन है 0 का तो वो ढूंढ ले जी, लेकिन मैं एक बहुत प्यारा सेट बना के दिखा के जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये आपकी जमा आपने देखनी है, यहाँ मैं लिख दूँ जी आपकी जमा क्या है। ये पहली बार आपकी जमा लगती है जी, ये वाली, ये है जी आपकी जमा 2 की, मान लिया जी 2 लगा दिया। उसके बाद अगली जमा क्या होनी चाहिए, तो अगली बार जब ये ड्रा आया तो उसने जमा लगाई फिर 2 की, चलो जी मान लिया ये 2 की। अब तीसरी बार ये जमा है, लेकिन उसकी शर्तें क्या है। शर्त उसकी सबसे पहले तो देखनी चाहिए, शर्तें क्या है कि उसने कहा है कि 0 का ओपन जब भी आखिरी पट्टी में लग जाए। अच्छा, उसके बाद जी फिर तीसरी क्वालिटी इसमें क्या है, इसमें आ गया जी फ़र्क आपका, यकीन जाने अब लगे ना लगे चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो हम चलते हैं जी ये मिडल में फ़र्क क्या है जी। अब है जी आपका मिडल में फ़र्क, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, ये मिडल का फ़र्क आपका जो है ये है जी आपका 2, यानी 2 का फ़र्क। अच्छा जी, पहली बार लगा दिया, फिर दूसरी बार हम ढूंढते हैं जी इसको कि इसने फ़र्क क्या लगाया मिडल में। तो दूसरी बार फिर आपका फिर जो है इसमें मिडल का फ़र्क 4 हो जाता है। अब ज़रा गौर से देखिए, पहली बार इसने फ़र्क क्या लगाया है जी आपका मिडल में 2 का। अगर कोई वीडियो को अच्छी तरह देखेगा तो वो सिंगल टंडोला बना के बैठेगा, लेकिन वो मज़ेदार होगा। अच्छा, दूसरी बार इसमें मिडल का फ़र्क आप देखेंगे तो ये 4 हो जाता है। पहली बार 2 और दूसरी बार यहाँ लिख दो जी 4, यानी 2 बढ़ा के इसने लगाया है। तो यहाँ पे अगर कोई भी यानी इसमें फ़र्क आपका लग जाए ना जी, तो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। 2 का फ़र्क है, 4 का फ़र्क है। अब फ़र्क कितना आया चाहिए, 6 फ़र्क का। अब 6 फ़र्क का अगर कोई लगता है तो यकीन जाने ये 2 फ़र्क
4 फ़र्क, 6 फ़र्क। तो जब अगर ये 6 फ़र्क लगता है तो यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास सेंटर क्या है। तो मैं सेंटर कहूँगा ना जी कि सेंटर क्या है, तो उसमें सेंटर सबसे पहले जो मुझे पसंद है ना जी, वो आपको मैं सेंटर बता रहा हूँ और आपको इसमें सेंटर भी दिखा भी देता हूँ जी। अब बात है जी वो लगे, भले वो सेकंड में जाए, भले वो फर्स्ट में आए, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है जी, गैब का इल्म तो मेरे रब के पास है। अब सेंटर की तरफ चलते हैं। देखिए जी, पहली बार सेंटर क्या लगा है आपका 2 यानी 2। दूसरी बार सेंटर आपका क्या लगा है जी 2। उसके बाद सेंटर क्या यहाँ पे लगना चाहिए हमारा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सेंटर क्यों है। सबसे पहले जो हमारा सेंटर आना चाहिए, मिडल भी हमारी और इसमें जमा भी हमारी, और इसमें फ़र्क क्या है जी। अब फ़र्क इसमें क्या आना चाहिए ये भी आप देख लें, जो मेरी पसंद है, यानी फ़र्क अगर 6 का लगे। अब इसमें एक और मज़ेदारी की बात है कि इसमें फोरकास्ट में क्या होना चाहिए, ये आपको फोरकास्ट भी बता देते हैं जी। इसमें ये 3 फिगर आपको दे के जा रहा हूँ जी, ये आपके 3 फिगर है यानी 45 ये 2, ये फोरकास्ट का हिस्सा है। ये डेट आपकी है जी 16/11/2025 है, तो यहाँ पे 2025 ये हिस्सा है जी। अब लोग कहते हैं ना जी बनाओ, लेकिन मैंने तो बना के भी दिखा दिया। अब चलते हैं जी इसी तरफ कि बनाना कैसे है। देखें ये आपका, यहाँ से भी आपको दिखा दूँ, बता दूँ, आप भी समझदार हैं माशाल्लाह। ये आपका 45/2 जो मैंने लिखा 45/2 नहीं, ये 44 लिख दिया जी यहाँ पे, ये 42/2। अच्छा जी, यहाँ से आपका हो जाता है जी आपके फोरकास्ट का एक हिस्सा मुकम्मल। अब जब ये दूसरी बार आया तो इसने कहा जी भाई ये जो 45/2 है वो फोरकास्ट का हिस्सा है, तो कहा जी ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ हमारा रहा है, यहाँ पे भी कहता है कि ये 45/2 मैं फोरकास्ट का हिस्सा बनूं। अब देखते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान प्राइस बाउंड की होगी, क्योंकि उसका मुझे ज़्यादातर शौक़ होता है। लेकिन थाई का भी इस बार ये सेकंड, अगर यार सेकंड में किसी को रूट अच्छे लगे तो वो लाइक करे, अगर किसी को रूट अच्छे नहीं लगे वो वैसे ही देखता है। तो मेरा इसमें यानी कोई दखल अंदाजी नहीं है किसी पे हक, क्योंकि मेरा किसी पे हक नहीं है। अगर किसी को चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करे, वरना छोड़ दिया करें। क्योंकि अक्सर मेहनत करने वाले, मैंने वो पिछली वीडियो में वो खाली प्लेट वाली मिसाल दी है ना आपको, कि जब आप खाना खा लें तो प्लेट फारग हो जाए तो प्लेट को किधर फेंकते हैं, क्योंकि आपका मतलब पूरा हो चुका है, पेट आपका भर चुका है। तो इसलिए जी अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है तो वो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना वो भी आपकी मर्ज़ी। तो मेरी मिसालें होती हैं जी, लेकिन उनके साथ मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे जी, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे, और मेरी ये दुआएं इंशाअल्लाह ताला सदाबहार आपके साथ हैं। ये वह दुआ होती है जी जो आपके लिए भले कोई भी करे, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने जो दुनिया पूरी बनाई है, कहीं भी बैठ के आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो ये समझ लें अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और अगर हम करते हैं तो मुझे उम्मीद है तो हमारे लिए भी कोई दुआ करता होगा। और तमाम भाइयों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भाई कमेंट करते हैं ना जी, उनका भी मैं ये समझ लें आपका कमेंट पढ़ता हूँ, और वहाँ पे वो लाइक और दिल भी ज़रूर करता हूँ। वो नीचे बटन होते हैं, मैं भी आपकी तरह ना समझ सा हूँ, लेकिन ये इधर उधर फार्मूले लगा देता हूँ, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहुत शुक्रिया जी मोहब्बतों का। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।